हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द सिंपल स्निप कोड। माय नेम इज़ राहुल एंड आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं व्हाट इज़ रेस्ट एपीआई, व्हाट इज़ रेस्टफुल एपीआई एंड व्हाट इज़ एचटीटीपी वर्ब्स लाइक गेट, पोस्ट, पुट, पैच, डिलीट। ओके, तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। बेसिकली रेस्ट और रेस्टफुल स्टैंड फॉर रिप्रेजेंटेशनल स्टेट ट्रांसफर। ओके, एंड इट इज़ एन आर्किटेक्चरल स्टाइल एज वेल एज एन अप्रोच फॉर कम्युनिकेशन पर्पज that is often used in various web service development. Okay, बेसिकली ये एक आर्किटेक्चर स्टाइल है जो हमें हेल्प करता है वेब सर्विस डेवलपमेंट से कम्युनिकेशन करने में। ओके, बेसिकली हमें यहाँ पे एक एपीआई मिल जाता है। ओके, एंड हम अपने वेब डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट में हम उस एपीआई को कॉल करते हैं। ओके, एंड इट इज़ एन एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस दैट मेक्स यूज ऑफ एचटीटीपी रिक्वेस्ट, गेट, पोस्ट, पुट, पैच, डिलीट डेटा ओवर द www। ओके, जैसे कि मैंने पहले बोला, हमें कोई एक एपीआई मिल जाता है। हम क्या करेंगे कि वो एपीआई में हम रिक्वेस्ट करेंगे, जस्ट लाइक गेट रिक्वेस्ट करेंगे, पोस्ट रिक्वेस्ट करेंगे, पुट, पैच, डिलीट रिक्वेस्ट करेंगे। ओके, एंड रेस्ट एपीआई आर यूज टू एक्सेस एंड मैनिपुलेट डेटा यूजिंग कॉमन सेट ऑफ स्टेटलेस ऑपरेशन। ओके, तो जो भी ऑपरेशन से हम लोग केवल डेटा को एक्सेस करते हैं या तो हम डेटा को अपडेट करते हैं। ओके, एंड दिस ऑपरेशन आर इंटीग्रल to the HTTP protocols and represent essential create, read, update, delete फंक्शनैलिटी। ओके, बेसिकली क्या होता है, गेट, पोस्ट, पुट, पैच, डिलीट, ये जो HTTP वर्ब्स है, ये क्रिएट, रीड, अपडेट, डिलीट का हमें काम करता है। ओके, तो ये था हमारा रेस्ट एपीआई। तो हमारा सेकंड स्लाइड है हाउ रेस्ट एपीआई वर्क्स। ओके, तो रेस्ट एपीआई कम्युनिकेट्स वाया HTTP रिक्वेस्ट टू परफॉर्म स्टैंडर्ड डेटाबेस फंक्शंस लाइक creating, reading, updating and deleting records within a resource. Okay, we can also called as CRUD operation. Okay, so basically जो REST API होता है वो communicates करता है via HTTP request to perform standard functions like creating, reading, updating and deleting records within a resource. Okay, for example, REST API would use a GET request to retrieve records. Okay, so basically जो GET request होता है वो क्या करता है कि डेटा को गेट करता है, एंड जो पोस्ट रिक्वेस्ट होता है वो डेटा को क्रिएट करता है। ओके, एंड जो थर्ड होता है पुट, वो क्या करता है कि रिकॉर्ड्स को अपडेट करता है। ओके, एंड जो फोर्थ होता है वो जो जो भी है रिकॉर्ड्स रहेगा टेबल में वो उसको डिलीट करेगा। ओके, ऑल एचटीटीपी मेथड्स कैन बी यूज इन एपीआई कॉल्स and a well-designed REST API is similar to website running in a web browser within built-in HTTP functionality. Okay, so थर्ड स्लाइड में मैंने एक्सप्लेन किया कि हाउ जो डेटा होता है वो क्लाइंट से डेटाबेस के पास आता है, एंड बीच में जो रेस्ट एपीआई होता है वो वर्क कैसे करते हैं। ओके, सपोज हमारे पास यहाँ पे एक क्लाइंट मशीन है एंड हमारे पास एक डेटाबेस है। ओके, एंड अभी हमें दोनों के बीच में कम्युनिकेट्स करना है। ओके, तो हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं रेस्ट एपीआई। तो बेसिकली रेस्ट एपीआई एक इंटरमीडिएट होता है जो हमारे क्लाइंट और डेटाबेस से बीच का। ओके, फॉर एग्जांपल मैं एक एग्जांपल से एक्सप्लेन करता हूँ आप लोग को। तो हमारे पास एक क्लाइंट सिस्टम है एंड उसके पास एक कॉन्टेक्ट अस का फॉर्म है। ओके, तो अगर यूज़र कॉन्टेक्ट अस का फॉर्म को डेटा को फिल करता है तो जो डेटा रहेगा वो सीधा डेटाबेस में सेव नहीं होगा। वो क्या करेगा कि हम यहाँ पे एक एपीआई क्रिएट करेंगे जो कि हमारा एपीआई रहेगा पोस्ट रिक्वेस्ट। ओके, तो हम क्या करेंगे कि जो डेटा रहेगा वो पहले एपीआई के पास जाएगा एंड एपीआई देखिए कि हम मुझे कौन सा रिक्वेस्ट परफॉर्म करना है। ओके, अगर अगर यहाँ पे पोस्ट रिक्वेस्ट था वो जाएगा डेटाबेस के पास और डेटाबेस में जो डेटा रहेगा वहाँ पे स्टोर करा देगा। ओके, एंड सेम होता है हमारा गेट करने के लिए। अगर हमें कुछ डेटाबेस से अगर हमें गेट करना है तो हम क्या करें कि सेम डेटा को हम एपीआई से कॉल करेंगे कि हमें गेट रिक्वेस्ट चाहिए ये यूज़र का। ओके, तो हम सिंपली वो डेटाबेस रहेगा वो रेस्ट एपीआई को सेंड कर देगा डेटा, और रेस्ट एपीआई हमारे क्लाइंट को सेंड कर देगा। ओके, तो सपोज हम क्या करेंगे, जो क्लाइंट मशीन होता है वो रेस्ट एपीआई को कॉल करता है, जस्ट लाइक गेट, पोस्ट, पुट, पैच, डिलीट एचटीटीपी वर्ब्स है। ओके, एंड जो हमारा एपीआई होता है वो कुछ इस तरीके से दिखता है, जस्ट लाइक लोकल होस्ट 8000 एंड स्लैश एपीआई स्लैश स्टूडेंट। ओके, तो ये जो एपीआई वाला पार्ट है ये आप लिख भी सकते हो, नहीं भी लिख सकते, ये बिल्कुल ऑप्शनल रहता है। ओके, उसके बाद क्या करेगा कि जो भी हमें रिक्वेस्ट मिलेगा वो रेस्ट एपीआई रिक्वेस्ट करेगा डेटाबेस के पास, एंड अगर वो रिक्वेस्ट डेटाबेस में एग्जिस्ट करता है तो वो रिटर्न कर देगा रेस्ट एपीआई को, एंड रेस्ट एपीआई का क्या कर देगा कि डेटा को शो कर देगा इन क्लाइंट के मशीन में एज ए जेसन और एक्सएमएल फॉर्म में। ओके, बट यहाँ पे जेसन एक फॉर्म है वो काफ़ी पॉपुलर है, तो ऑल दी रेस्ट एपीआई हम यहाँ पे अभी जेसन से ही प्रिंट करते हैं। ओके,
सो ये था हमारा थर्ड स्लाइड। तो हमारा फोर्थ स्लाइड है व्हाट इज रेस्ट। एंड रेस्ट इज अ सेट ऑफ आर्किटेक्चरल कांस्टेंट, नॉट अ प्रोटोकॉल और अ स्टैंडर्ड। एपीआई डेवलपर कैन इम्प्लीमेंट रेस्ट इन डिफरेंट वेराइटी ऑफ वेज। ओके, तो जस्ट लाइक हम एपीआई को हम डिफरेंट डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से भी क्रिएट कर सकते हैं। ओके, जस्ट लाइक अगर हम यहाँ पे जावास्क्रिप्ट यूज़ कर रहे हैं तो हम यहाँ पे नोड जेएस यूज़ करने वाले हैं। अगर हम यहाँ पे जावा यूज़ करते हैं तो हम यहाँ पे यूज़ करते हैं स्प्रिंग बूट। अगर हमें एपीआई डेवलप करना था पाइथन में तो हम यूज़ करते हैं जैंगो, फ्लास्क एंड आता है हमारा फास्ट एपीआई। ओके, सो ऐसा वे से हम एपीआई को डेवलप कर सकते हैं। ओके, सो व्हेन अ क्लाइंट रिक्वेस्ट इज मेड वाया रेस्टफुल एपीआई, इट transfer a representational state of the resource to a requester, okay, or we can say endpoint. Okay, so this information or representational is delivered one of the several formats, just JSON, HTTP, XTL, पाइथन, PHP और प्लेन टेक्स्ट। बट जो हमारा जेसन है इज अ मोस्ट जनरल पॉपुलर फाइल फॉर्मेट टू यूज बिकॉज इट्स नेम, इट्स लैंग्वेज एंड इट्स रीडेबल बाय ह्यूमंस एंड मशीन। ओके, सो अगर हमारा जो क्लाइंट रहेगा अगर रिक्वेस्ट करता है डेटा को वायर रिक्वेस्ट करता है डेटा को वायर रेस्टफुल एपीआई से। ओके, तो हम क्या करेंगे, जो हमारा डेटा होता है वो अ, जाएगा रेस्ट एपीआई के पास एंड जो रेस्ट एपीआई रहेगा वो हमें डेटा को रिटर्न करेगा इन द फॉर्म ऑफ जेसन, एचटीएमएल, एक्सटीएल, पाइथन, पीएचपी एंड प्लेन टेक्स्ट। ओके, बट हम यहाँ पे जो डेटा को हम रिटर्न कराएंगे जेसन से रिटर्न कराएंगे। ओके, क्योंकि जो जेसन होता है वो काफ़ी पॉपुलर है एंड वो इजिली रीडेबल बाय ह्यूमंस भी है एंड मशीन्स भी है। ओके, एंड जो हमारा फिफ्थ स्लाइड है वो है एपीआई। Okay, so an API is a sets of definition and protocol for building and integrating application softwares. Okay, in other words, if you want to interact with a computer or system to retrieve information, so API helps to communicate what you want to that system. It can understand and fulfillment of the request. Okay, you can think of API as a mediator between user or clients and the resource of the web services that you want to get. Okay, it also way to organize way to resource and information while maintaining security control and authentication, determining who get access to what. Okay, सो अगर आप लोग सोचते हो कि जो एपीआई है वो केवल एक मीडिएटर है बिटवीन क्लाइंट एंड जो हमारा वेब सर्विसेज है, बट ये जो एपीआई होता है वो जो एपीआई होता है वो काफ़ी हमें सर्विसेज भी देता है, जस्ट लाइक सिक्योरिटी कंट्रोल एंड ऑथेंटिकेशन। ओके, जो कि हमें चाहिए। ओके, तो मैं एपीआई को एक डायग्राम से एक्सप्लेन करता हूँ। सपोज हमारे पास एक बैकएंड सिस्टम है एंड बैकएंड सिस्टम में बहुत सारे एपीआईज हैं एंड हमारे पास एक एपीआई मैनेजमेंट सिस्टम है, जस्ट लाइक यहाँ पे है हम यूज़ करेंगे नोड जेएस। ओके, एंड वो एपीआई जो एपीआई रहता है वो डिफरेंट डिफरेंट मीन्स डिफरेंट वे से कॉल करता है। जस्ट लाइक जो हमारा एपीआई रहेगा वो एंड्रॉयड ऐप में भी जाएगा, जो हमारा एपीआई रहेगा वो आईओटी मीन्स आईफोन में भी हम एपीआई को सेंड कर सकते हैं एंड जो थर्ड होता है हमारा वेब, हम उसको वेब में भी कॉल कर सकते हैं। ओके, तो मैं ये पार्ट को एक एग्जांपल से एक्सप्लेन करता हूँ। जस्ट लाइक मैं अमेज़न के वेबसाइट से एक्सप्लेन करता हूँ। ओके, सपोज़ हम अमेज़न के एक न्यू कस्टमर है। ओके, एंड हम वहाँ पे साइन अप कर रहे हैं, राइट। तो जो हमारा डेटा रहेगा वो पर्सनल इन्फॉर्मेशन रहेगा, वो एपीआई के थ्रू ही डेटाबेस में जाएगा। ओके, तो अगर आप लोग को मालूम है जो हमारे पास अमेज़न है वो काफ़ी डिफरेंट डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स में है। जस्ट लाइक जो अमेज़न है वो एंड्रॉयड ऐप में भी है, आईफ़ोन ऐप में भी है एंड जो हमारा वेबसाइट यूज़ करते हैं हम उसमें भी सेम है। ओके, सपोज़ अगर अमेज़न यहाँ पे अगर एपीआई क्रिएट नहीं करता तो अमेज़न में क्या करना पड़ता, अगर हम डेटा को साइन अप करते तो उसको डिफरेंट वे मतलब मीन्स डिफरेंट वे में उसको डेटा को डेटाबेस में स्टोर करने के लिए कोड लिखना पड़ता है। उसको एंड्रॉयड में अलग कोड लिखना पड़ता एंड आईओटी डिवाइसेस में अलग कोड लिखना पड़ता एंड वेबसाइट में अलग कोड लिखना पड़ता। ओके, बट यहाँ पे जो अमेज़न है वो कोई एक लैंग्वेज में एपीआई को क्रिएट कर लिया है और सिंपल क्या कर रहा है कि जो एंड्रॉयड ऐप है उसमें केवल डेटा को एपीआई को हिट कर रहा है एंड आईओटी डिवाइस में भी खाली एपीआई को हिट कर रहा है और मोबाइल ऐप में वेबसाइट्स में भी जो एपीआई है उसमें केवल हिट कर रहा है। एंड इससे क्या होता है कि जो डेटा रहेगा वो डेटा को हम गेट कर सकते हैं, रीड कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं वाया एपीआई। ओके, सो इससे क्या होता है कि हमारा जो टाइम्स होता है काफ़ी सेव होते हैं। तो जो हमारा सेवंथ स्लाइड है वो है वर्किंग ऑन एचटीटीपी मेथड्स। तो पहला पॉइंट है हमारा, अ रिक्वेस्ट इज सेंड फ्रॉम क्लाइंट टू अ सर्वर इन द फॉर्म ऑफ वेब यूआरएल, बस एचटीटीपी गेट और पोस्ट पुट
delete request. Okay, after that a response comes back from the server in the form of resource, which can be anything like HTML, XML, email or image or JSON. Okay, but now JSON is the most popular format being used in a web services. Okay, in HTTPs there are 5 methods that are commonly used in REST based architecture. And the first one is get, post, put, patch, delete. Okay, this corresponding to create, read, update, delete operations. Okay, एंड आफ्टर दैट मैंने यहाँ पे एक एपीआई क्रिएट किया है स्टूडेंट्स का. ओके, एंड यहाँ पे मैंने यूज़ किया है गेट, पोस्ट, पुट, पैच, डिलीट और गेट फॉर रीडिंग सिंगल स्टूडेंट डेटा. ओके, तो आप लोग यहाँ पे एक चीज़ कॉमन देखते हो कि जो मेरा एपीआई है जो लोकल होस्ट कॉलन 8000 स्लैश एपीआई स्लैश स्टूडेंट्स. ओके, ये होता है हमारा एपीआई का एक वे होता है. ओके, जो आप लोग देख सकते हो जो मेरा एपीआई है वो सब सेम है, खाली मैंने क्या किया है कि यहाँ पे मैंने वर्ब्स चेंज किए हैं. अगर मुझे अगर डेटा को डेटाबेस में रीड कराना है तो यहाँ पे यूज़ करो गेट, फिर अगर डेटा को क्रिएट करना तो यहाँ पे मैं यूज़ करो पोस्ट. ओके, तो आप लोग देख सकते हो पूरा जो एपीआई वो मेरा सेम है, खाली यहाँ पे मैंने एचटीटीपी वर्ब्स यूज़ किया है, एचटीटीपी वर्ब्स को चेंज किया है. ओके, तो अगर सपोज़ यहाँ पे मुझे डेटा को अगर मुझे रीड करना है, अगर मुझे स्टूडेंट टेबल में से डेटा को रीड करना है तो मैं यूज़ करूँगा गेट मेथड को. अगर मुझे डेटा को क्रिएट करना है तो यहाँ पे मैं यूज़ करूँगा पोस्ट मेथड को. ओके, एंड सपोज़ अगर मुझे डेटा को अपडेट करना है स्टूडेंट डेटा को. ओके, तो मुझे जो मेरा एपीआई रहेगा पूरा सेम रहेगा, एंड लास्ट में मैं केवल मैं या तो आईडी भेज दूंगा या तो स्टूडेंट का नेम भेज दूंगा, ताकि मुझे वो पर्टिकुलर डेटा गेट कर सकूँ और उसको मैं अपडेट कर सकूँ. ओके, एंड पैच भी सेम होता है, पुट एंड पैच भी अप्रॉक्स सेम होता है. तो अभी मैं दोनों का डिफरेंस भी बताऊंगा, एक्सप्लेन करूंगा. ओके, एंड अगर मुझे डेटा को डिलीट करना है तो यहाँ पे मैं यूज़ करूँगा एचटीटीपी वर्ब्स डिलीट. ओके, तो इससे होगा जो स्टूडेंट का डेटा रहेगा वो डिलीट हो जाएगा, एंड यहाँ पे भी मैं आईडी पास करूँगा या तो नेम पास करूँगा ताकि मैं पर्टिकुलर स्टूडेंट को डेटा को डिलीट कर सकूँ. ओके, एंड मुझे यहाँ पे कोई सपोज़ अगर मुझे कोई एक सिंगल स्टूडेंट का डेटा को रीड करना है तो यहाँ पे मुझे आईडी पास करना पड़ेगा ताकि मैं पर्टिकुलर स्टूडेंट का ही डेटा को रीड कर सकूँ. ओके, तो अभी सबसे पहले हम पढ़ते हैं गेट को. ओके, तो द एचटीटीपी गेट मेथड इज यूज टू रीड और रिट्राइव रिप्रेजेंटेशन ऑफ द रिसोर्स इन सेव पाथ गेट रिटर्न्स एक्सएमएल और जेसन. ओके, तो क्या होता है कि जो गेट होता है वो डेटा को रीड करने के लिए यूज़ करता है, जो टेबल्स के डेटा है उसको रीड करने के लिए यूज़ करता है. ओके, अगर एचटीटीपी रेस्पॉन्स अगर सक्सेस हो जाता है तो हमें जो हमारा एरर कोड है वो 200 रिटर्न करता है, उसका मतलब होता है ओके. ओके, अगर हमें कुछ एरर आता है तो हमें वो रिटर्न करेगा 400 एरर कोड जो कि नॉट फाउंड होता है, एंड उसके बाद हमें रिटर्न करेगा 404 जो कि होता है हमारा नॉट फाउंड. ओके, सो ये हमने पढ़ लिया गेट रिक्वेस्ट, एंड सेकंड हम पढ़ते हैं पोस्ट रिक्वेस्ट. ओके, तो पोस्ट क्या होता है, द एचटीटीपी पोस्ट मेथड इज यूज टू क्रिएट न्यू रिसोर्सेज इन द बॉडी सेक्शन वी पास जेसन वैल्यू. ओके, सो पोस्ट क्या होता है कि हमें क्रिएट करता है न्यू रिसोर्स. ओके, ऑन द सक्सेसफुल रिसोर्स जो हमारा अगर सक्सेसफुल हो जाएगा तो हमें रिटर्न करेगा 201 कोड जो कि होता है हमारा क्रिएटेड, उसका मीन्स होता है. और अगर हमें कुछ एरर आता है, अगर पोस्ट रिक्वेस्ट में हमें कुछ एरर आता है तो हमें रिटर्न करता है 400 जो कि हमारा बैड रिक्वेस्ट है, और हमारे रिटर्न करता है 450 जो कि होता है हमारा अनसपोर्टेड मीडिया टाइप्स, और काफ़ी सारे हैं जो कि हमें एरर को रिटर्न करता है अगर हमारा पोस्ट रिक्वेस्ट सक्सेसफुल नहीं होता तो अभी जो हमारा थर्ड है वो है पुट. तो पुट क्या होता है, द एचटीटीपी पुट इज यूज टू अपडेटिंग द कैपेबिलिटीज. हाउएवर पुट कैन आल्सो यूज टू क्रिएट अ रिसोर्स इन केस ऑफ where the resource ID is chosen by the client instead of the server. Okay, in other words, if the put is put to URI that contains the value of non-existing resource ID. Okay, मैं बोल रहा कि जो हमारा HTTP पुट होता है वो अपडेट करने के लिए यूज़ होता है. ओके, बट अगर रिसोर्स आईडी अगर क्लाइंट नहीं देता है तो क्या करेगा कि वो एक नया डेटा बना देगा एंड डेटाबेस में उस डेटा को स्टोर करा देगा. ओके, ऑन द सक्सेसफुल अपडेट वी रिटर्न 200. अगर हमारा जो डेटा सक्सेसफुल हो जाता है तो हम रिटर्न करते हैं 200. ओके, और रिटर्न करते हैं 204 दैट इज़ नो कंटेंट. अगर हमें कुछ एरर आता है तो हम यहाँ पे रिटर्न करेंगे 204 जो कि होता है हमारा कि कंटेंट नहीं है, इसकी वजह से हमें एरर आया है. ओके, फोर्थ हम पढ़ने वाले हैं पैच. ओके, तो पैच क्या करता है कि द एचटीटीपी पैच मेथड इज यूज टू मॉडिफाई रिसोर्स. ओके, द पैच रिक्वेस्ट ओनली नीड्स टू कंटेन्स द चेंजेस टू द रिसोर्सेज नॉट द कंप्लीट रिसोर्स. ओके,
तो जैसे कि पुट और पैच में डिफरेंस यही है कि अगर पुट में अगर क्लाइंट ने अगर उसको लास्ट में आईडी नहीं देता है तो वो नया क्रिएट कर देता है, बट जो हमारा पैच होता है वो केवल रिक्वेस्ट को अपडेट ही करता है। ओके, ऑन द सक्सेसफुल अपडेट इट ये रिटर्न करता है 200 एंड 204। ओके, अगर कुछ एरर आता है तो ये रिटर्न करता है 400, दैट इज बैड रिक्वेस्ट, एंड 304 जो कि नॉट मॉडिफाइड। ओके, एंड लास्ट हम पढ़ने वाले हैं डिलीट रिक्वेस्ट। तो द डिलीट एसटीपी इज यूज टू डिलीट अ रिसोर्स। ओके, ऑन सक्सेसफुल डिलीशन, अगर सक्सेसफुल डिलीट हो जाता है तो हमें ये कोड रिटर्न करता है स्टेटस कोड 200। अगर ये कुछ एरर आता है उसमें तो ये रिटर्न करता है 404 एंड 204 कंटेंट। ओके, तो ये जैसा कि हमने गेट पोस्ट पुट पैच डिलीट हमने एक थेरी पार्ट से पढ़ लिया। ओके, तो ये पार्ट को मैं अभी एक्सपेंड करता हूँ अपने पोस्टमैन से। ओके, तो मैं जाता हूँ अपने पोस्टमैन में। तो मैं आ गया हूँ अपने पोस्टमैन में। पोस्टमैन बेसिकली एक एपीआई का टेस्टिंग टूल है। ओके, जिसमें आप अपना एपीआई को पुट करके आप अपना एपीआई को टेस्ट कर सकते हो। ओके, सबसे पहले आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे हमें अपना एपीआई डालना होता है, और यहाँ पे हमें सेलेक्ट करना होता है कि हमें कौन सा रिक्वेस्ट चलाना है, गेट पोस्ट पुट पैच डिलीट। ओके, तो यहाँ पे सबसे पहले मैं एम्प्लॉय का डेटा रीड करके आप लोगों को दिखा रहा हूँ। मैंने यहाँ पे एक एम्प्लॉय का एक एपीआई बनाया है। ओके, एंड जिसमें क्या होगा कि जितने भी एम्प्लॉय रहेंगे उसका डेटा हमें रीड करके दिखाएगा। ओके, तो आप लोग देख सकते हो ये रहा मेरा डेटाबेस एम्प्लॉय कलेक्शन। इसमें अभी टोटल 3 डॉक्यूमेंट है। ओके, मैं यहाँ पे यूज़ करूँ अपना मोंगो डीबी। तो यहाँ पे देख सकते हो मेरे पास एम्प्लॉय कलेक्शन में टोटल 3 डॉक्यूमेंट है। ओके, जैसे ही अगर मैं गेट रिक्वेस्ट मारता हूँ तो आप जितने भी मेरे रहेंगे सब मुझे प्रिंट करके दिखा जाएंगे। ओके, बट यहाँ पे मुझे एरर आ रहा है क्योंकि मैंने अभी तक अपना कोड स्टार्ट ही नहीं किया है अपना नोड जेएस का। ओके, तो इसके अपकमिंग वीडियोस में मैं ये वाले कोड को एक्सप्लेन करूँगा। ओके, इसमें मैं पूरा गेट रिक्वेस्ट पुट पैच डिलीट फंक्शन को जैसे एक्सप्लेन किया है। ओके, अगर आप लोग को ये वाला वीडियो देखना है तो मैं इसका लिंक वीडियो को प्लेलिस्ट का लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप वहाँ से जाकर देख सकते हो। ओके, सबसे पहले मुझे एनपीएम स्टार्ट करना है। और ओके, आप लोग देख सकते हो कि ये जो मेरा सर्वर है ये मुझे लिसन कर रहा है 9000 पे। ओके, तो जैसा कि मैंने यहाँ पे प्रॉपर डाला है और यहाँ पे मैंने अपने एपीआई का नाम डाल दिया है, राइट। एंड अगेन मैं सेंड पे क्लिक करता हूँ। जैसे मैंने सेंड पे क्लिक किया आप लोग देख सकते हैं कि मुझे टोटल डेटा दिख के आ गया। टोटल यहाँ पे मुझे 3 डॉक्यूमेंट आए और मुझे यहाँ पे स्टेटस कोड 200 मिल चुका है। ओके, अगर मैं यहाँ पे एपीआई का नाम गलत दूँ तो जो मेरा ये स्टेटस कोड है वो चेंज हो जाएगा। ओके, तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे मुझे स्टेटस कोड 200 से चेंज हो गए 404 आ गए हैं। ओके, एंड अगेन मैं यहाँ पे एम्प्लॉय डालता हूँ एंड जैसे मैं सेंड पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे मुझे 200 आ जाएगा। 200 का मीन्स होता है ओके, जो हमारा एपीआई है वो प्रॉपर चल रहा है। ओके, तो आप लोग देख सकते हैं मुझे यहाँ पे तीनों डॉक्यूमेंट प्रिंट होकर आ गए जो कि मेरे मोंगोडीबी के डेटाबेस में थे। ओके, तो ये रहा हमारा गेट रिक्वेस्ट। उसके बाद हम पढ़ेंगे पोस्ट रिक्वेस्ट, राइट। एंड पोस्ट क्या करता है कि बेसिकली डेटा को इंसर्ट करता है हमारे डेटाबेस में। ओके, तो यहाँ पे मैंने अपना एपीआई डाल दिया है और यहाँ से मैंने अपना पोस्ट रिक्वेस्ट सेलेक्ट कर लिया है। ओके, एंड पोस्ट रिक्वेस्ट में हमें अपना डेटा डालना पड़ता है। ओके, तो सबसे पहले हमें बॉडी पे क्लिक करना पड़ेगा, बॉडी के बाद रॉ पे, एंड यहाँ पे हमें जेसन सेलेक्ट करना पड़ेगा। ओके, एंड यहाँ पे हमें जेसन में एक वैल्यू डालना पड़ेगा। ओके, जस्ट लाइक मैंने यहाँ पे ले लिया है 105 विनय, और यहाँ पे मैंने उसका डिटेल ले लिया है। ओके, एंड जैसे ही मैं सेंड पे क्लिक करूँगा तो जो मेरा डेटा हो जाएगा वो डेटाबेस में इंसर्ट हो जाएगा। ओके, तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे मुझे मिल गया और स्टेटस कोड 201 जो कि मेरा क्रिएटेड हो गया और यहाँ पे मुझे दिख रहा है। एंड जैसे ही अगर मैं मोंगोडीबी में जाऊँगा और डेटा को ये कलेक्शन का रिफ्रेश करूँगा, वैसे मेरा कलेक्शन डॉक्यूमेंट 3 से होके 4 हो गया। और मैं स्क्रॉल करके लास्ट में जाऊँगा तो आप देख सकते हैं कि मेरा यहाँ पे 105 विनय नाम का जो डेटा था वो डेटा सेव हो चुका है मेरे डेटाबेस में। ओके, तो ये हो गया हमारा गेट एंड पोस्ट हो गया। थर्ड हम पढ़ने वाले हैं कि गेट पर्टिकुलर एम्प्लॉय डेटा। ओके, अगर हमें कोई एक ही डेटा चाहिए तो ये गेट में क्या होता है कि हमें सब डेटा एक साथ मिल जाता है। ओके, अगर हमें कोई एक ही एम्प्लॉय का डेटा चाहिए तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि हमें एपीआई डालना पड़ेगा और एपीआई का नाम, और हमें जिसका डेटा चाहिए हमें उसका आईडी डालना पड़ेगा। ओके, तो जस्ट लाइक मैंने यहाँ पे मुझे चाहिए जो मेरा राहुल है, मुझे उसका डेटा चाहिए। ओके, तो सिंपली हमें यहाँ पे अंडर उसका आईडी रहेगा, वो आईडी को हमें कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देंगे हम। एंड जैसे सेंड पे क्लिक करूँगा तो मुझे केवल एक पर्टिकुलर आईडी मिल जाएगा। ओके, तो आप लोग देख सकते हो इस बार केवल मुझे एक ही आईडी मिला जो कि मेरा 101 राहुल का है। ओके, तो ये रहा हमारा गेट पर्टिकुलर एम्प्लॉय डेटा। मीन्स हमें कोई एक डेटा चाहिए रहेगा तो हम ये करेंगे। ओके, तो फोर्थ हम पढ़ने वाले हैं पैच। पैच क्या करता है, बेसिकली डेटा को अपडेट करता है। क्या करता है कि ये जो राहुल नाम का डेटा है तो हम अपडेट करके राहुल ईमेल को हम अपडेट करके राहुल@123gmail.com कर देते हैं। मैं जाता हूँ अपने पोस्टमैन में।
सबसे पहले मुझे यहाँ से आईडी को कॉपी करना है, आईडी को मैं पेस्ट करता हूँ इधर पे। एंड मुझे क्या चेंज करना है ईमेल, और ईमेल को मुझे क्या करना है कि राहुल से लेके मुझे चेंज करके इसको कर देना rahul123@gmail.com। यहाँ पे मैं सेंड करता हूँ। तो आप लोग देख सकते हो कि जो यहाँ मेरा यहाँ पे ईमेल था वो अपडेट हो गया है। एंड अगर मैं जाके अपने मोंगोडीबी में रिफ्रेश करूँ तो मेरा ये जो डेटा था ये भी अपडेट हो चुका है। एंड फिफ्थ हम पढ़ने वाले हैं डिलीट। तो बेसिकली हमें सेम ही करना होता है, हमें यहाँ पे यूआरएल डालना है, अपना एपीआई का नाम, और जो डेटा को हमें डिलीट करना है। ठीक है, तो हमें यहाँ राहुल को ही डिलीट करना है। तो यहाँ से मैं इसको कॉपी करता हूँ, यहाँ पे मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ, और मैं यहाँ पे डिलीट HTTP वर्ब सेलेक्ट कर लेता हूँ। एंड सेंड पे जैसे ही क्लिक करूँगा तो जो मेरा डेटा रहेगा वो डिलीट हो जाएगा और यहाँ पे मुझे दिख जाएगा। एंड जैसे ही अगर मैं अपने मोंगोडीबी कंपोज में जाऊँ और यहाँ पे मेरा 4 डॉक्यूमेंट्स है, एंड जैसे ही मैं रिफ्रेश करूँगा तो मेरा यहाँ पे 3 हो जाएगा। जो मैं राहुल करके डॉक्यूमेंट था वो डिलीट हो चुका है। ओके, दैट्स इट फॉर द वीडियो गाइस। अगर आपको ये कोड सीखना है तो इसके अपकमिंग वीडियोस में मैं ये कोड को एक्सप्लेन करने वाला हूँ, जिसमें हम पूरा गेट, पोस्ट, पुट, पैच, डिलीट, HTTP वर्ब्स अच्छे से सीखने वाले हैं विद Node.js। ओके, तो दैट्स इट फॉर द वीडियो गाइस। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।